dear students, welcome to all of you in your GK class. So today we are going to discuss about our three chapters, chapter number 10, chapter number 11 and chapter number 12. ये तीनों चैप्टर हमारे पेन पेपर टेस्ट के सिलेबस में इंक्लूड हैं. चैप्टर नंबर 10 इज़ अबाउट फैबुलस फंगी. इसमें हम कुछ अनोखे कवक या फफूंद के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा साइंस से रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 11 इज़ नॉलेज बैंक. इसमें हम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने सारे प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं जो हमारे लिए कितने हेल्दी होते हैं. चैप्टर नंबर 12 इज़ अबाउट फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ द नॉर्थ. हमारे भारत के नॉर्थ मीन्स उत्तरी भारत में जो फेमस प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स मीन्स राष्ट्रीय उद्यान जहां आप घूमने जाते हो, जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. चैप्टर नंबर 10 फैबुलस फंगी. अनोखे कवक या फफूंद. व्हाट इज फंगी? Fungi are a group of living organisms which are classified in their own kingdom. This means they are not animals, plants or bacteria which have simple prokaryotic cells. Fungi have complex eukaryotic cells like animals and plants. फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े या गले कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं. ये वर्ड में तब से हैं जब से संसार की उत्पत्ति हुई है. ठीक है, तो यह जीवों का एक विशाल समुदाय होता है. फंगी हम खाते हैं कई फॉर्म में. मशरूम, ट्रफल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी. मशरूम का लाइफ साइकिल है. कैसे मशरूम एक से ज़्यादा ये कैसे होते हैं? बीजाणु की हेल्प से, स्पोर्स की हेल्प से. तो मशरूम हम कई फॉर्म में, ईडेबल भी होता है, वो हमारे लिए पॉइजनस भी होता है. जब ब्रेड आप काफ़ी दिन तक रखो तो वो सड़ने लगते हैं, उस पर फफूंद लगने लगती है, उसे हम ईस्ट कहते हैं. पेनिसिलिन एक ट्यूब होती है जो हम लगाते हैं, क्योर होती है, वो हमारी बीमारी को दूर रखती है. ये एज आ एंटीबायोटिक वर्क करती है और क्योर करती है इन्फेक्शंस को. अगर फंगी इन्फेक्शन होता है तो ये उसमें क्योर करती है, हेल्पफुल होती है. फंगस ऑल्सो मेक फॉर मेकिंग चीज़. नाउ they are also recycle dead leaves into the soil. They are also helpful in that. Fungi play a vital role in the entire food chain of life on earth. तो हमने पढ़ा फंगी हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है और हार्मफुल भी होती है. तो चलिए अब हम आपके जी के बुक के चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं आपके चैप्टर में क्या गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 फैबुलस फंगी या हम इसे और क्या बोलते हैं, फंगाई. ठीक है, तो अब हम आपकी बुक पे आ जाते हैं. बुक में क्या गिवन है? फंगी आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फंगी जो होता है वो समूह होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जंतुओं का. ठीक है, विच हैव कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स. जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की तरह ही जटिल कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं. फंगी कैनॉट मेक देयर ओन फूड. ये स्वयं अपना खाना नहीं बना पाते, अपना भोजन नहीं बना पाते. बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. आपको पता है प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं और खाना बनाते हैं अपना. They grow on dead animals and plants. ये कहाँ उगते हैं? ये dead मरे हुए जानवरों, पेड़ों, पुराने घरों, ठीक है, लकड़ियों के टुकड़ों में लग जाते हैं. ये बहुत सी पुरानी चीज़ें जो यूज़ में नहीं होती, ये वहाँ आते हैं फंगी. ठीक है, तो ये और क्या करते हैं? ये रॉक्स को भी खा सकते हैं. दे कैन ईट रॉक्स एंड डाइजेस्ट ट्रीज ऑल्सो. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये हमारे लिए कई बेनिफिशियल वर्क भी करते हैं. इन्हें हम कई फॉर्म में खाते हैं और ये मेडिकल प्रोडक्ट भी हमें देते हैं. पेनिसिलिन एक ट्यूब होती है जो कि हम यूज़ करते हैं. नाउ मोल्ड ऑन अ लोफ ऑफ ब्रेड. देखिए, जब आप ब्रेड को बहुत दिनों तक रख दो तो उसके ऊपर कुछ कॉटन सा लगने लगता है, दिखने लगता है. तो वो क्या होता है? वो
फंगी होता है, उसमें फंगस लग जाते हैं। फंगस को हम हिंदी में फंगी को क्या बोलते हैं? कवक या फफूंद। मोल्ड ऑन अ फुटवियर, देखिए बहुत सी पुरानी हो गई है ये फुटवियर, जो किसी ने पहनी नहीं है, ख़राब हो गई है, तो इस पे भी लग गए हैं फंगी। एंड फंगी ग्रोइंग ऑन अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा, उस पे भी ये उग सकते हैं, लग सकते हैं। तो यूजेस क्या होते हैं फंगी के? फंगी फूड के फॉर्म में भी यूज़फुल है और डीकम्पोजिशन के फॉर्म में भी यूज़फुल है। डीकम्पोजिशन मीन्स अपघटन, चीज़ें जो सड़ती हैं, गलती हैं, फिर वो सॉइल के फॉर्म में फिर से वो रीजनरेट, रीयूज़ हम करते हैं उसे। तो फंगी फूड के फॉर्म में कैसे यूज़फुल है? मैनी फंगी आर यूज्ड एज फूड सच एज मशरूम्स एंड ट्रफल्स, हम सब ने मशरूम खाया है, सुना है। और ट्रफल्स मीन्स चॉकलेट की मिठाई होती है जिन्हें हम ट्रफल्स कहते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग ब्रेड एंड केक्स, चीज़ भी फंगी के हेल्प से हमें फॉर्म होती है, बनती है और हम उसे खाते हैं। तो हम कई फॉर्म में फंगी को खाते हैं। डीकम्पोजिशन के फॉर्म में क्या है? फंगी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मीन्स अपघटन में। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने में, गलाने में, नष्ट करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। which releases carbon, nitrogen and oxygen into the soil and the atmosphere, जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस को सॉइल और एटमॉस्फेयर में मिक्स करता है। सॉइल मीन्स मिट्टी और एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में हर एक गैस बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, ना किसी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, वरना वो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। सो अभी हमने फंगी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, आई होप वो हमारे लिए सफिशिएंट हो। अब इस पे बेस्ड कुछ MCQs हैं जिन्हें हम देखते हैं। नाउ आंसर द बिलो क्वेश्चंस अबाउट फंगी। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द फंगी सेल, फंगी कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है? ABCD 4 नाम गिवन हैं। फर्स्ट को हम क्या पढ़ते हैं? अरिथ्रोसाइट्स, क्या पढ़ेंगे? अरिथ्रोसाइट्स। B इज प्रोकैरियोटी, प्रोकैरियोटी। C इज यूकैरियोटिक एंड D इज माइक्रोगिलियल। ओके, तो कौन सा साइंटिफिक नेम है फंगी का? C is the right option, eukaryotic. Now 2, fungi belongs to which of the plants kingdom? Fungi किस kingdom से belong करते हैं? Animals, plants या बैक्टीरिया या own kingdom? हमें पता है फंगी का own kingdom होता है, अपना ही एक समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, आप ऑप्शन D को टिक करोगे। एंड 3, हाउ डू फंगी रिप्रोड्यूस, फंगी कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, बढ़ते कैसे हैं? ठीक है, A, B, C और D, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स या स्पोर्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? स्पोर्स। स्पोर्स की हिंदी क्या होती है? बीजाणु। क्लियर? तो आप इन्हें टिक मार्क कर लोगे और हमने फंगी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है आप इसे लर्न रखोगे और डिफ़िकल्ट मीनिंग को अपने बुक में पेंसिल से मार्क करके राइट करोगे। Chapter number 11 and the name of the chapter is Knowledge Bank. We are going to learn about fruits and dry fruits, why they are healthy for us. This is watermelon means tarbooj. Watermelon is a sweet and refreshing low-calorie summer snack. It provides hydration and also essential nutrients including vitamins, minerals and antioxidants. वाटरमेलन खाने से हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। दिस इज कोकोनट मीन्स नारियल। ये ऊपर से हार्ड होता है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। कोकोनट मीट इज़ टेस्टी एंड स्लाइटली स्वीट एंड यू कैन एंजॉय इट रॉ और ड्राइड। मैनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट
including coconut milk, cream and oil. Next is almonds means बादाम. ये हमारे लिए क्यों healthy हैं? Almonds are high in antioxidants that can protect your cells. कोशिकाओं को ये protect करता है from oxidative damage and major contributor to aging and diseases. Second is peanuts. Peanuts means मूंगफली. ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ही बड़ा सोर्स होता है प्रोटीन का, जिससे हमारे बोन्स बहुत ही हेल्दी होते हैं. ये इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और मैग्नीशियम होता है और बहुत फाइबर होता है. दिस इज़ वॉलनट मीन्स अखरोट. ये भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है. वॉलनट्स आर एक्सेप्शनली न्यूट्रिएंट्स नट. इसमें बहुत सारा ओमेगा 3 होता है जो हमारे स्टमक को हेल्दी रखता है और हमारे फूड का डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, जिससे हमारे स्टमक संबंधी कोई भी डिजीज़ नहीं होती. ये हमारे हार्ट को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता है और हार्ट डिजीज़ से दूर रखता है. दिस इज़ एग. एग मीन्स अंडे जो कि हम खाते हैं. Eggs contain several vitamins and minerals that are essential parts of a healthful diet. In many parts of the world, eggs are readily available in expensive food. Egg बहुत ही लो कॉस्ट का होता है जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं. एग से हमारी हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे मसल से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन से स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर दूर होता है. तो एग हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है. चलिए अब हम आपके चैप्टर पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू बुक हमारे चैप्टर में क्या गिवन है, लेट्स स्टडी. नाउ कम टू योर चैप्टर इन योर बुक. चैप्टर 11 नॉलेज बैंक. फर्स्ट इज अबाउट वाटरमेलन. वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर. वाटरमेलन में 90% वाटर होता है. इसको खाने से हमें पानी की कमी नहीं होती है. हम इसे कब खाते हैं? गर्मियों के दिनों में हम इसे खाते हैं. इट प्लेज अ की रोल इन कीपिंग द बॉडी हाइड्रेटेड. ये हमारी बॉडी में पानी को बनाए रखता है. ठीक है. इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम एंड मैग्नीज. ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है. इसमें बहुत सी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीज पाए जाते हैं. तो वाटरमेलन हमें खाना चाहिए. इससे हमें बहुत सारी विटामिन्स मिलती हैं और हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती. इसे हम गर्मियों के दिनों में खाते हैं. सो कम ऑन नेक्स्ट. दिस इज़ कोकोनट. कोकोनट मीन्स नारियल. कोकोनट इज़ अ कंप्लीट फूड रिच इन कैलोरीज, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कोकोनट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. हम कोकोनट को कई फॉर्म में खाते हैं. इसका हम पानी, वाटर भी पीते हैं. इसका ऑयल भी होता है. ठीक है. और हम इसकी स्वीट्स भी खाते हैं. कोकोनट वाटर हैज़ बायो एक्टिव कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. कोकोनट के वाटर में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं. हमारी आइज़ और हेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कोकोनट को खाने से. वाटरमेलन मीन्स हमें पता है तरबूज. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज़ अबाउट आलमंड. आलमंड्स मीन्स बादाम. यस, बादाम हम सब खाते हैं. ड्राई फ्रूट्स है. इसे हम कई सारी चीज़ों में डाल के खाते हैं. आलमंड्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर. आलमंड में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है. दे ऑल्सो हैव एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ई टू हेल्प इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल. इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं. इससे हमारे ब्लड प्रेशर हाई और लो नहीं होता है, वो बैलेंस मेंटेन रखता है. ब्लड प्रेशर मीन्स रक्तचाप. कई सारे लोगों को जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उन्हें लो बीपी और हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें आलमंड्स खाने चाहिए. नाउ नेक्स्ट, पीनट्स. पीनट्स को हम क्या कहते हैं? मूंगफली. यस, पीनट्स आर रिच इन प्रोटीन. पीनट्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है, फैट होता है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर वेट लॉस एंड हार्ट डिजीज़. वेट लॉस मीन्स जिन्हें अपना वज़न कम करना होता है वो भी इसे खाते हैं. उनके लिए ये बहुत हेल्दी होता है. ये हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियों में भी बहुत अच्छा होता है. इसे खाने से ये सारी चीज़ें हमें कम होती हैं. तो पीनट्स हम कई फॉर्म में खाते हैं. पीनट्स का ऑयल भी होता है ना,
तो ये हमारे लिए हेल्दी होता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट इज़ वॉलनट। वॉलनट मीन्स, हम वॉलनट किसे कहते हैं? अखरोट। येस, दिस इज़ ऑल्सो अ ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे हैं। वॉलनट्स हैव हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वॉलनट्स में भी बहुत सारे फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, प्रमोट्स अ हेल्दी गट एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। इसको खाने से कैंसर का खतरा भी कम होता है और हमारा स्टमक हेल्दी होता है, मतलब पेट से रिलेटेड डिजीज़ हमें कम होते हैं। हमारे पेट आंत होती है जिससे हमारा डाइजेशन होता है फूड का, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। ओमेगा 3 उन सब में बहुत हेल्प करता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। नाउ नेक्स्ट इज एग। एग मीन्स अंडे। येस, हम सबको पता है और हम सब इसे खाते हैं। एग्स हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्स में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड इम्प्रूव्स आई हेल्थ। ये हमारी दिल की बीमारियों को भी दूर रखता है और हमारे आँखों में रोशनी में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जिनकी आइज़ वीक होती हैं उन्हें एग खाना चाहिए। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर के लिए भी अच्छा होता है, तो ये ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हमारी बॉडी के लिए किसी ना किसी फॉर्म में बहुत हेल्दी होते हैं। हमें इन्हें पर डे कुछ ना कुछ अमाउंट में खाना चाहिए। क्लियर? यूनिट नंबर 3, स्पेक्टेकुलर इंडिया मीन्स बहुत शानदार भारत। आपको पता है हमारा इंडिया कंट्री कितने सारे इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अमेजिंग हैं और हमें नहीं पता है। तो चलिए हम उन कुछ चीज़ों को देखते हैं। चैप्टर नंबर 12, फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ द नॉर्थ। उत्तरी भारत के कुछ मशहूर राष्ट्रीय उद्यान जहां हम घूमने जाते हैं। नेशनल पार्क्स आर यूज्ड फॉर कंजर्वेशनल पर्पसेस। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ अ रिजर्व ऑफ नेचुरल, सेमी नेचुरल और डेवलप्ड लैंड दैट अ स्टेट ओन्स। किसी भी राज्य की उस प्लेस पर हमें नेशनल पार्क्स मिलते हैं जो बहुत फेमस प्लेस होती है। ठीक है, वहाँ पे प्राकृतिक या अर्थ प्राकृतिक कई सारी चीज़ों को संरक्षित करके रखा जाता है ताकि लोग आएँ और उन्हें देखें, उनके बारे में उन्हें नॉलेज हो। नॉर्थर्न इंडिया हैज़ सेवरल नेशनल पार्क्स। नॉर्थर्न इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। तो चलिए हम उन कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई दीज नेशनल पार्क्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स गिवन बिलो। नीचे क्लू बॉक्स में स्पेलिंग्स गिवन हैं जिन्हें आप बहुत केयरफुली देख के अपने बॉक्सेस को फिल करोगे। फर्स्ट क्या है? दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936। एस्टेब्लिश्ड मीन्स स्थापना करना या स्थापित होना। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में स्थापित हुआ था। एज किस नाम से स्थापित हुआ था? एज हेले नेशनल पार्क। इट हाउसेस द endangered Bengal tiger along the banks of रामगंगा रिवर। ये रामगंगा नदी के किनारे को हम बोलते हैं ना बैंक ऑफ रिवर, तो नदी के किनारे पर ये है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंगाल टाइगर को रखा गया है जो विलुप्त होने वाले हों या ख़त्म होने वाले हों। इंडेंजर्ड मीन्स जिनकी प्रजाति खतरे में है। तो इसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, आप फिल करोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्पेलिंग बहुत केयरफुली फिल करना है। नाउ नंबर 2, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट हिमालयस। ये कहाँ है? वेस्ट मीन्स पश्चिमी हिमालय में है। नोन फॉर इट्स मिडोज फॉर एपिडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स। ये किस लिए फेमस है? अपने घास के मैदानों के लिए। यहाँ बहुत से सुंदर घास के मैदान हैं और यहाँ पर क्या है? अल्पाइन फ्लावर के बहुत सारे
fields हैं. It is also home to certain rare and endangered animals. ये घर भी है किसका? जो जानवर या पक्षी खतरे में हैं, विलुप्त होने वाले हैं या जो बहुत कम बचे हैं, यहाँ उनको रखा गया है, उनकी केयर की जाती है और लोग उन्हें देखने जाते हैं. क्या नाम है इस प्लेस का? इसको हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. पूरा नाम है इसका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3. इट इज़ हायर एल्टीट्यूड नेशनल रिजर्व इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हायर एल्टीट्यूड मीन्स जो बहुत अधिक ऊंचाई पर हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिजर्व इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसे जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में है ये. इट इज़ होम टू द हंगुल, अ रेड डियर स्पीशीज़ ऑल्सो कॉल्ड द कश्मीर स्टैग. ये उसका घर है, ठीक है, किसका? हंगुल. एक स्पीशीज़ है, एक जाति है किसकी? डियर की. तो हम इस प्लेस को क्या कहते हैं? इस प्लेस का नाम है डंचीगम नेशनल पार्क. क्या नाम है? डंचीगम नेशनल पार्क. यहाँ पे जो है ये हंगुल का घर है जो रेड स्पीशीज़ है डियर की. क्लियर? इसे हम कश्मीर स्टैग भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, इट इज़ अ सेल फॉरेस्ट इन द शिवालिक हिल्स of Haryana state, primarily known for an abundance of birds. ये ऐसी प्लेस है जो कहाँ पर है? जो शिवालिक की हिल्स में है और यहाँ पर उन पक्षियों को रखा गया है जो कि विलुप्त होने वाले हैं, मुख्य रूप से जो बहुत ही कम बचे हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है. तो हम यहाँ जाते हैं, घूमते हैं और इन्हें देखते हैं. इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? केलसर नेशनल पार्क. क्या कहते हैं? केलसर नेशनल पार्क. नाउ नंबर 5 इज़ इट इज़ लोकेटेड इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसे हम कुल्लू कहते हैं, इसी के पास मनाली है. It ranges in an altitude of 5,000 to 17,500 feet. ये ऊंचाई पर है. कितनी ऊंचाई पर है? 5,000 से लेके 17,500 फीट की ऊंचाई पर. वाइल्ड लाइफ हेयर इंक्लूड्स द स्नो लेपर्ड, द मस्क डियर एंड द हिमालयन ब्राउन बियर. यहाँ पर जो वन्य जीवन है जो यहाँ पे रहते हैं उनमें कौन कौन है ज़्यादा? उसमें हिम तेंदुए, स्नो लेपर्ड तेंदुए और स्नो लेपर्ड, तो हम उसे हिम तेंदुए कहते हैं. मस्क डियर मीन्स कस्तूरी मृग हिरन एंड ब्राउन बियर भूरे भालू हैं यहाँ, ठीक है. तो इस प्लेस का क्या नाम है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ओके, तो आप बेटा सारी स्पेलिंग्स को क्लू बॉक्स की हेल्प से बहुत ही केयरफुली लिखोगे और लर्न करोगे. फैक्ट फाइल में क्या गिवन है? द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज़ द नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क इन ग्रीनलैंड. जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इस संसार में, विश्व में, वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, जो कि ग्रीनलैंड में है. ये डेनमार्क में है, कंट्री में. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974. उसकी स्थापना 1974 में हुई थी. क्लियर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड. ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसमें बंगाल टाइगर को कंजर्व करके रखा गया है. वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तराखंड, पिथौरागढ़ और चमोली. यहाँ पर अल्पाइन फ्लावर्स के बहुत सारे फील्ड्स हैं, घास के मैदान हैं, बहुत ही सुंदर गार्डन है और यहाँ पे एनिमल्स भी हैं. नेक्स्ट इज़ केलसर नेशनल पार्क. ये हरियाणा स्टेट के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे बहुत सारे विलुप्त होने वाले पक्षियों को संरक्षित करके रखा गया है और साथ में कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रजाति नष्ट होने वाली है, लेकिन उन्हें वहाँ पे रखा गया है और उनकी केयर की जाती है ताकि जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं वो उन्हें देखते हैं. नेक्स्ट इज़ डचीगम नेशनल पार्क. ये श्रीनगर में सिचुएटेड है.
ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें कश्मीरी स्टब देखने को मिलते हैं जिन्हें हम हंगुल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू रीजन में सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पे स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड ब्राउन बियर पाए जाते हैं। सो आज हमने जितना भी पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आपका होमवर्क है राइट नेम एंड अबाउट देम 5 नेशनल पार्क्स ऑफ साउथ इंडिया। हमने नॉर्थ इंडिया के नेशनल पार्क्स पढ़े हैं। अब आप खुद से सर्च करके साउथ इंडिया के 5 नेशनल पार्क्स का नाम लिखोगे, उनके बारे में कुछ लाइंस लिखोगे, वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, किस स्टेट में, ये बताओगे। सो जो हमने आज पढ़ा है वो आपका क्लास वर्क है। आप चैप्टर में हार्ड वर्ड्स की मीनिंग और इसे फिल करके एज अ क्लास वर्क करोगे। आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है जो आप अपने होमवर्क रजिस्टर में करोगे और दिए हुए जीके क्लास वर्क को अपने जीके क्लास वर्क कॉपी में करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।